एक से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहाड़ी थाना इलाके के नांगल क्रेशर जोन में बड़ा हादसा हुआ है। अवैध खनन के दौरान पहाड़ गिरा है और एक डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। लंबे समय से देखिए अवैध खनन किया जा रहा था और अभी भी दबी हुई पहाड़ के नीचे मशीनरी और रात के अंधेरे में अवैध खनन किया जा रहा था। तो एक डंपर चालक की मौके पर ही मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी पहाड़ी थाना इलाके के नांगल क्रेशर जोन में ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए लंबे समय से यहां पर अवैध खनन किया जा रहा था। भरतपुर के डीग से ये जानकारी, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। अवैध खनन के दौरान देखिए ये पहाड़ गिरा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा था और फिर अचानक से पहाड़ गिरा है। देखिए बिल्कुल आयुषी, खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से जो खनन माफिया हैं वो लंबे समय से इस पहाड़ को खोखला कर रहे थे और लंबे स्तर पर यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा था। इसी दौरान जो पहाड़ है वो गिरा, जिसके नीचे जो मशीनरी थी, डंपर और पोकलैंड मशीन, वो आधी दब गई और एक डंपर चालक की भी मौके पर मौत हो गई। दो को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जो रॉयल्टी वहां पर जो संचालक है बड़े स्तर पर अवैध खनन संचालित करते हैं, इस पर कई हादसे हुए थे जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जो अधिकारी है वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी अधिकारी ने, या चाहे वो खनिज विभाग के अधिकारी हो, चाहे पुलिस के या प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी ने भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर नहीं लिया है। और जो वहाँ रॉयल्टी संचालक है उनकी निगरानी में मिली भगत से ये जो पूरा खेल है अवैध खनन का वो किया जाता था। लेकिन अब बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद लोगों की आंखें खुली कि आखिर इतने लंबे स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। कुछ साल पहले भी इस तरह का एक बड़ा हादसा यहाँ पर देखा गया था। तभी भी पहाड़ गिरा था जिसके नीचे 3 लोगों की दबने से मौत हुई थी और कई पोकलैंड मशीन दबी थी। उस दौरान भी ये देखा गया था कि लापरवाही पूर्वक खानापूर्ति करके मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अब फिर ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें जो पूरा पहाड़ है भरभरा कर वो अचानक ही गिरा और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि पूरा जो इलाका है नांगल क्रेशर जोन, वहां पर लंबे समय खनन किया जाता है। पिछली बार जो सांसद रंजिता कोली थी उन्होंने पूरे मामले को यानी कि इतना दुस्साहस है खनन माफियाओं का कि वो जब कोई आवाज उठाता है अवैध खनन को रोकने की तो उस पर हमला कर देते हैं, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। इस तरह का जो मामला है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अवैध खनन रोकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें जो मिली भगत है वो खनिज विभाग के जो अधिकारी है उनकी है और जो रॉयल्टी संचालक है वहां पर उनकी मिली भगत जो है वो सामने आती है। अब पुलिस के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे मामले में हमारी बात हुई तो कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि सब इस मामले में बिल्कुल दीपक, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि लंबे समय से यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है और अब पुलिस कर्मियों की तरफ से भी यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, शायद अब अधिकारी और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को उस दरबार में शीश नवाया जिसे पूरे देश की राजनीतिक हस्तियां अपना संकट मोचक मानती हैं। कहां है ये मंदिर और क्यों यहां साधना आराधना सत्ता प्राप्ति का अनिवार्य उपाय कहा जाता है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मतदान हुआ बम्पर, किसका आएगा नंबर, किससे छिनेगा ताज, किसे मिलेगा राज, किसकी साधना कैसे पूरी हो कामना, शक्ति की पूजा सत्ता का वरदान, सत्ता की देवी त्रिपुर सुंदरी। बम्पर वोटिंग हुई, वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। तब तक दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। विजय के दावे भले ही बढ़कर किए जा रही हो, लेकिन किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधने जा रहा है ये 3 दिसंबर से पहले भला कोई कैसे जान सकता है। इसलिए सत्ता प्राप्ति के उपायों, साधना, आराधना, व्रत, अनुष्ठान की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। उस शक्तिपीठ पर चहल पहल बढ़ गई है जिसकी साधना आराधना से
साधकों को सत्ता का वरदान मिलता है। वैसे तो भक्तों के मन की मुराद पूरी करने वाले आस्था के कई स्थानों के बारे में आप सुनते आए होंगे, लेकिन ये वो शक्ति पीठ है जिसकी ख्याति सत्ता का सुख देने वाली देवी के रूप में विख्यात है। बांसवाड़ा जिले में स्थित त्रिपुर सुंदरी माता का ये वो मंदिर है जो राजनेताओं की संकट मोचक देवी के रूप में विख्यात हो चुकी है। यह मां त्रिपुर सुंदरी साम्राज्य को प्रदान करने वाली है, इसलिए ही साम्राज्य के इच्छुक जितने भी नेतृगण हैं वह यहाँ पर मां के पास में अपनी प्रार्थना करते हैं और सभी मनोकामना के लिए अपने भाव को प्रकट करती हैं। इस शक्तिपीठ के प्रति सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विशिष्ट और अति विशिष्ट जनों की भी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान, एमपी, गुजरात सहित पूरे देश के कई सियासी दिग्गज यहां अपनी मन्नतों की झोली लिए आते हैं और आश्वस्त करने वाली माता की मुस्कान लिए लौटते हैं। मां के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित कई दिग्गज यहां शीश नवाते रहे हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई दिग्गज माता के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। राष्ट्रपति से लेकर के देश के प्रधानमंत्री में भी अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके बाद मोदी जी तो आए ही हैं यहाँ, उसके साथ साथ में जो राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल है, भैरव सिंह जी हैं, ये सभी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जितने भी उच्च अधिकारी हैं वह सभी अपनी मनोकामनाओं के लिए मां के चरणों में आते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत हरिदेव जोशी की मां त्रिपुर सुंदरी में गहरी आस्था थी। वे माता के अत्यंत भक्त थे। वे अपने गृह अंचल की हर यात्रा की शुरुआत मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में जाकर ही करते थे। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।